नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सादृश्यता या संबंधता कहने का मतलब चौथा टॉपिक एनालॉजी इसे बोलते हैं, इससे देखेंगे। और इसमें के सबसे पहले एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल अभी आपको देखने में लगता है कि बनाया है, लेकिन एग्जाम में जब इसमें से कोई आ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जब यह आपके दिमाग में नहीं आएगा तो। और एक बार आपके दिमाग से जोड़ जाएगा तो आप यकीन मानिए इस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिए पढ़ना लिखा गया है, शिक्षा लिखा गया है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त होती है, उसी तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको अनुभव की प्राप्ति होती है। और आंसर दूसरा दिया गया है। फिर इसमें कहा गया बढ़ई टेबल, बढ़ई जो है टेबल से संबंधित है। इसी तरीके से लेखक जो है वो किससे संबंधित है, तो आप समझते हैं पुस्तक से संबंधित है। कहने का मतलब बढ़ई टेबल को अंतिम रूप देता है, तो लेखक का अंतिम रूप किसको देता है, तो पुस्तक का देता है। अब यहाँ पर देखिए लेखक जो है उसका मेन हथियार कलम होता है, और लकड़हारा का मेन हथियार क्या होता है, तो कुल्हाड़ी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चाकू का काम होता है कटना, तो धनुष का काम क्या होता है, शिकार करना। अब सीधी बात है, यहाँ पर देखिए बाघ क्या है, मांसाहारी, और हिरण क्या है, तो ऑब्वियसली शाकाहारी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कपड़ा, कपड़ा है जो कपास से बनता है, तो जूता किससे बनता है, कोई भी व्यक्ति बता देगा, चमड़ा से बनता है। यहाँ पर देखिए पुस्तक अध्याय से संबंधित है, पुस्तक का एक भाग है अध्याय, तो अलमारी जो है इसका एक भाग क्या होता है, दराज होता है, दराज को बोलते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से आपको दिखाते हैं। ये 8 नंबर देखिए, लाल जो है खतरा का निशान है, तो काला किस चीज का निशान होगा, शोक का निशान होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए बकरा, बकरा और बकरी एक दूसरे के उल्टा है, तो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर समानार्थम शब्द देखिए, मतलब एक समान से होंगे। जैसे पुष्प है, फूल है, फूल को ही पुष्प बोलते हैं, पुष्प को ही फूल बोलते हैं, तो फिर अधिक को ही ज्यादा बोलेंगे और ज्यादा को ही अधिक बोलेंगे। आंसर तीसरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विपरीत जब होगा तो क्या होगा, कोई बोल रहा है कि हमेशा और कोई बोल रहा है कभी नहीं, मतलब कोई चीज हमेशा होता है और कोई कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पर अधिक है, अधिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे, अब यहाँ पर डिग्री का संबंध करें, मुस्कुराना हंसना, कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुरा रहा है, वही मुस्कुराहट अगर ज्यादा हो जाए तो वो इसको बोलते हैं हंसी। और अगर कोई व्यक्ति नाराज है तो नाराज है, लेकिन ये नाराजगी अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, कि मतलब क्रोध आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्रोध आ जाता है। अब देखिए मनुष्य जो है वो स्तनधारी से संबंधित है, तो फिर सर्प किससे संबंधित है, तो सर्प एक रेप्टाइल में आता है, और रेप्टाइल ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए सोमवार और शुक्रवार से संबंधित है, मतलब क्या है कि सोमवार के आगे चौथा दिन शुक्रवार होता है, उसी प्रकार मार्च का आगे चौथा महीना जुलाई होता है, तो जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नदी, नदी जो है गहराई से संबंधित है, नदी होती है तो गहरा होगी, अगर पर्वत है तो इसका क्या होगा, ऊंचाई होगी, ऊंचाई से संबंधित है। यहाँ पर देखिए मेमना, अगर भेड़ का बच्चा है तो उसको मेमना बोलते हैं, और यही अगर पिल्ला जिसको बोलेंगे वो किसका बच्चा होगा, कुत्ता का होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अब ये आपको हम दिखा दिया, और यहाँ से नंबरिंग वाला में है। अब सीधे सीधे आपको हम अध्याय की तरफ ले चलते हैं। अब अध्याय में आप देख रहे हैं अभ्यास वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब यहाँ पर आपको देखिए बिल्ली जो है दूध पीती है, तो घोड़ा क्या खाता है, तो चाना खाता है, और अब आंसर दूसरा हो जाएगा। मछली गलफड़ा से सांस लेती है, तो मानव किससे लेता है, तो ये फेफड़ा से लेता है। यहाँ पर देखिए तापमापी से क्या नापते हैं, तो तापक्रम। उसी तरीके से वायु दापमापी से हम लोग क्या मापते हैं, तो यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे, सॉरी बुक मेरा थोड़ा फट गया, दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम वायु दाब मापी से। ठीक, अच्छा, निर्माण करना और नष्ट करना ये विपरीत है, तो यहाँ पर है संघनित करना, और संघनित करने के विपरीत क्या हो जाएगा, प्रसार करना, क्योंकि संघनित करने से कोई चीज एकदम जुट में हो जाता है, एकजुट, और प्रसार करने से क्या होता है ना, वो बढ़ जाता है। 5 नंबर देखिए, क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी, मतलब कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक दूसरा के उल्टा है, तो जन्म है तो मृत्यु होगी, क्योंकि यही एक दूसरा का उल्टा है, बाकी कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए पुस्तक है समालोचक है, मतलब पुस्तक का अंतिम रूप समालोचक देता है, उसी तरीके से भवन का अंतिम रूप कौन देता है, यहाँ पर अभियंता, अभियंता के हाथ में होता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए चोट लगेगी तो दर्द होगा ही होगा, अगर आपके पास योग्यता है तो आपको श्रेणी मिलेगी, मतलब श्रेणी तभी मिलती है जब आपको योग्यता होती है,
फर्स्ट श्रेणी सेकंड श्रेणी योग्यता के आधार पर होती है। तो ये दोनों एक दूसरे की सिमिलर है और यहाँ पर भी सिमिलर है। चोट लगेगा तो दर्द होगा, तो श्रेणी आपको कैसे मिलती है, तो योग्यता के आधार पर। यहाँ पर देखिए लुगदी कागज से संबंधित है, मतलब ये है कि कागज लुगदी से ही बनता है। तो सम से क्या बनता है, रस्सी बनता है, और ये आपको याद रखना होगा। एक स्वरता मतलब अनेक रूपता, मतलब कोई कहता है कि एक स्वर है और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं अनेक रूप है, तो एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ पर अपरिष्कृत, तो परिष्कृत इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत है इसमें, तो इसमें भी विपरीत होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए अंधा है और चाक्षुष है। अंधा का मतलब कि जिसको कुछ नहीं दिखाई देता है, और चाक्षुष का मतलब जिसको दिखाई देता है, उल्टा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहरा है, तो बहरा का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, सुनाने वाला। अब अप्रवास है, प्रवास है, ये उल्टा है। उत्प्रवास का मतलब क्या होगा, उत्प्रवास का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति देश को छोड़कर चला गया है, अपने देश को छोड़ करके, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्वदेशवास हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए भाग और संपूर्ण, कि कोई भी चीज का एक भाग, दो भाग, तीन भाग ऐसा हो, तो मतलब उसके एक संपूर्ण भाग होता है। ठीक, उसी तरीके से अगर किसी चीज का अगर हम कहें कि चाप है, तो उसका संपूर्ण भाग क्या होगा, वृत्त होगा। वृत्त का ही आधा कोई हिस्सा चाप कहलाता है यहाँ पर। ठीक, और संपूर्ण का हिस्सा कोई भाग कहलाता है। आगे देखिए यहाँ पर उपग्रह है, ग्रह पथ है। ठीक, इसका मतलब जो है उपग्रह ग्रह पथ पर चलता है, उसी तरीके से प्रक्षेपास्त्र होता है ना, प्रक्षेप मार्ग पर चलता है। अब कोई चीज भुरभुरा है तो वो टूट जाता है, लेकिन अगर कुछ लचीला है ना, तो वो क्या होगा, वह मुड़ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 से 16 देखिए वर्षा है शीत ऋतु है। कहने का मतलब कि शीत ऋतु, वर्षा नहीं वर्ष है, वर्ष कोई भी वर्ष का शुरुआत शीत ऋतु से होता है। कहने का मतलब कि जनवरी का महीना शीत ऋतु में होता है, तो वर्ष का शुरुआत मानते हैं हम लोग शीत ऋतु से। उसी तरीका से दुख का शुरुआत कहाँ से होता है, तो उदासी से होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दौड़ टांगे, अगर दौड़ है या टांग से ही दौड़ता है कोई, तो रंगने के काम किससे होगा, ब्रश से होगा। ठीक, और ब्रश ही इसका आंसर होगा। पेय पदार्थ है कॉफी, और इसमें देखना है तो लिखने की सामग्री जो होती है ना, वो रंगीन खड़िया बोलते हैं, और मक्खन सौंदर्य प्रसाधन, तो ये पेय पदार्थ है कॉफी है, कॉफी एक पेय पदार्थ है, तो रंगीन खड़िया क्या है, एक लिखने की सामग्री है। ऑप्शन पहला 18 नंबर देखिए, यहाँ पर टीवी और रेडियो, टीवी में लोग देखते हैं और रेडियो को सुनते हैं। ठीक, उसी तरीका से संगीत और नृत्य, एक सुनने वाला एक देखने वाला, यहाँ पर भी सुनने वाला देखने वाला है, दोनों सिमिलर है, तो दोनों सिमिलर आंसर हो जाएगा पहला। 19 नंबर देखिए ट्रैक ट्रेन, मतलब ट्रेन जो होती है ट्रैक पर चलती है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कौन होगा, पेट्रोल पर कार नहीं चलती है, पहिया पर साइकिल नहीं चलती है, हाँ सड़क पर ट्रक जरूर चलता है। 19 का तीसरा हो जाएगा। अब 20 नंबर देखिए मंगलवार और रविवार, कहने का मतलब अगर इसको हम मंगलवार मानते हैं, तो बुध शुक्र शनि और सोमवार फिर मंगलवार, मतलब कि इसके 1 2 3 4 5वां दिन को बोलता है। तो बुधवार के 5वां दिन क्या होगा, देखिए बृहस्पति शुक्र शनिवार और फिर रविवार, इसका सोमवार, मतलब सोमवार हो जाएगा। 20 नंबर का तीसरा आंसर हो जाएगा। अब 21 नंबर देखिए पक्षी, कोई भी पक्षी है उसका काम क्या होता है, उड़ना, और सांप है तो उसका काम क्या है, तो रेंगना, सांप रेंग कर ही चलता है, इसके रेंगने से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अन्य जोड़ों को चुनना है। कार जो है सड़क पर चलती है, और जहाज समुद्र में चलती है, और रॉकेट अंतरिक्ष में चलता है, लेकिन वायुयान जो है ना, वह वायु में चलता है। चलने वाला ये माध्यम नहीं है, यहाँ पर चलाने वाला का नाम दे दिया है पायलट। यहाँ पर एक रॉकेट है लेकिन अंतरिक्ष में चलता है, इसका माध्यम है। जहाज है और चलने का माध्यम समुद्र है, और कार है चलने का माध्यम सड़क है, लेकिन वायुयान का चलने का माध्यम यहाँ पर नहीं दिया है, इसको चलाने वाला का नाम दिया है पायलट, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए 23 नंबर बोल रहा है कि लड़की है सुंदर से संबंधित है, तो लड़का लोग साहसी होते हैं, और इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। और देखिए चेन्नई जो है, आप तमिलनाडु को देखिए, चेन्नई की राजधानी कहाँ है, तो तमिलनाडु, और देहरादून की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड, ये राजधानी से संबंधित है।
मूची को देखिए, मूची क्या करता है, चमड़ा से संबंधित है। तो बढ़ई किससे संबंधित है, लकड़ी से। औषधि, औषधि किसको दी जाती है, रोगी को। और शिक्षा किसको दी जाती है, तो छात्र को। प्रेस, प्रेस है जो समाचार पत्र में छपता है। मतलब कि प्रेस जो है समाचार पत्र है, प्रेस यहाँ होता है। समाचार पत्र जो है प्रेस के यहाँ ही बनता है। और गहना जो है सुनार के यहाँ बनता है, गहना से संबंधित हो जाएगा। रक्त हृदय, मतलब कहने का यह है कि हृदय में क्या होता है, तो रक्त होता है। इसी तरीके से वायु किस में होता है, मतलब रक्त हृदय में होता है तो वायु फेफड़े में होते हैं। ठीक, दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है, न्याय कोई भी न्यायाधीश है तो न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार से कोई भी नाटककार है वो किससे संबंधित होगा, तो नाटक से होगा। नाटककार का काम है नाटक से संबंधित होना। अच्छा, आगे देखिए, चिकित्सक जो है वो उपचार, मतलब चिकित्सक कोई भी है उपचार करता है। तो न्यायाधीश का काम क्या है, वो होता है निर्णय सुनाना। ठीक, आगे देखिए, धुआं जो है प्रदूषण, मतलब अगर धुआं हो रहा है तो प्रदूषण होगा। अगर युद्ध है, युद्ध अगर हो रहा है तो उसका क्या होगा, अंतिम विनाश ही होगा। ठीक, तो 31 का हो जाएगा चौथा। अब घंटा का सेकंड देखिए क्या होता है, सेकंड मिनट तब घंटा होता है। मतलब ये जो है ये तृतीया है और ये फर्स्ट वाला है। ठीक, उसी तरीके से तृतीया है घंटा और सेकंड वाला कौन है, ये प्राथमिक है। तो क्या हो जाएगा तीसरा, 32 का। तीसरा 33 देखिए, संपादक समाचार पत्र से संबंधित है। कोई भी संपादक का काम क्या है, समाचार पत्र को संपादित करना। ठीक, उसी तरीके से इसमें किसका कौन काम होता है, लेखक का काम क्या है, उपन्यास, मतलब कि उपन्यास को अंतिम रूप देना लेखक का काम होता है। ठीक, अच्छा आगे देखिए, 34 नंबर माइक्रोफोन यहाँ पर दिया है कि माइक्रोफोन प्रबलता, माइक्रोफोन जो है प्रबलता से संबंधित है, लाउडनेस से। मतलब कोई भी माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन और प्रबलता एक दूसरे के मतलब सिमिलरिटी है, समानता है। तो सूक्ष्मदर्शी किससे संबंधित है, तो लंबा करने से संबंधित है। सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है, माइक्रोस्कोप से किसी भी चीज़ को लंबा करके दिखा देता है। अब दस्ताने जो है वह हाथ के ऊपर पहने जाते हैं। तो आप कहेंगे कि मोजा जो है पैर के ऊपर पहना जाता है, लेकिन मोजे के भी ऊपर कुछ और पहना जाता है, तो ये प्रॉब्लम वाली मतलब होगी। तो एक मतलब इसका ड्रेस जो है वो एक्चुअल में एक ही होना चाहिए, दस्ताने हाथ के ऊपर तो टाई शर्ट के ऊपर। अब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, टाई के ऊपर। तो यहाँ पर 35 का दूसरा हो जाएगा। और मछली का क्या, मछली जो है वो पंछी से, मछली मतलब जलीय है और पंछी क्या है, आकाशीय। उसी तरीके से पनडुब्बी है जलीय और बाइवान क्या है, आकाशीय। तो इतना हो गया 37 का। देखिए, और कैंची जो है उसका काम क्या होता है, कपड़ा, कैंची जो है कपड़ा काटता है। और कुल्हाड़ी क्या काटता है, लकड़ी काटता है। तो आप देख पा रहे हैं इसको, मतलब हमने अच्छा से हैंडल कर लिया। आप पूरी समझ लिए। और आपको उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा, डाउट लगा हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पर 38 से 81 नंबर क्वेश्चन तक आप देख पा रहे हैं कि सारा का सारा क्या है, बनाने वाला है। और इसको हम बना करके सॉल्व करते हैं। चलिए अब इस चीज़ को देखिए थोड़ा, मतलब कह रहा है कि AFKP जो है ZUPK है, तो BGLQ क्या होगा। आपको इसको देख करके आइडिया नहीं लगाना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं और आपको याद होगा कि A जो होता है वह Z का अपोजिट होता है और F जो होता है वो U का अपोजिट, फालतू। और K जो है P का PK, देख रहे हैं ना आप। मतलब यह है यहाँ पर रिवर्स दिया गया है, तो हम भी इसका रिवर्स लिख देंगे। तो B के रिवर्स क्या होता है, बाय बाय, मतलब Y। और G का रिवर्स क्या होता है, GT रोड, मतलब T। और L का रिवर्स LO और VE। और Q का रिवर्स क्या होता है पता है आपको, क्यू जय क्लीन। जहाँ पर जय होता है वहीं पर क्लीन होता है, और यही इसका राइट आंसर होगा। और आप को दिखा दे कि JTOG ये किस ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर JTOG चौथा ऑप्शन में दिया गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। 5 नंबर आप देखिए, 5 नंबर ये बी है और ये ई लिख रहा है, बी के बाद ई। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है, बी के बाद होता है सी और डी, इन दोनों को छोड़ करके ई लिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्यू के बाद क्या होता है, आर।
सॉरी ओ के बाद आर लिखा है, तो ओ के बाद होता क्या है क्यू ओ एम एन ओ पी, ओ के बाद पी पहले आएगा, पी इसके बाद क्यू आएगा, तब तो आर आएगा। और यहाँ पर क्यू के बाद क्या लिखा है टी, मतलब क्यू के बाद आता है आर और एस, ये दोनों छोड़ करके टी लिखा है। और ये डी के बाद क्या लिखा है जी। आपको हम ऐसे बताते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप डीप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसको नंबरिंग से समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर होगा। और नंबरिंग में क्या प्रोसेस होता है, आप खुद इसको अच्छा से याद किए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। देखिए ये 2 है, ये 5 है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ +3, सिंपल चीज़। यहाँ पर ओ है 15 और यह 18 है +3, यहाँ पर क्यू 17 और ये 20 +3, यहाँ पर ये 4 और ये 7 +3। इसका मतलब ये +3 ही क्रम में होगा। और एक में जब +3 करेंगे तो 4 होगा, और 14 में +3 करेंगे तो 17 होगा, जो कि किस चीज़ को दिखलाता है क्वीन को। और 16 3 19 होता है एस, और यहाँ पर 3 और 3 6 होता है एफ। डी क्यू एस एफ कौन सा ऑप्शन का आंसर होगा, तो हमारा ये पहला ऑप्शन हो जाएगा डी क्यू एस एफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए सी और एफ, मतलब ये 3 और ये 6, इसमें क्या हो रहा है +3। यहाँ पर ए और डी, इसमें क्या हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है। और डी से जे जी, इसमें भी +3, चूँकि ये 4 है और ये 7 है, तो हम +3 करेंगे। अगर एक्स में +3 करते हैं तो एक्स होता है 24 और ये हो जाएगा 27, लेकिन जेड 26 पर होता है, इसलिए 26 के बाद वाला अक्षर यानी कि ए हो जाएगा 27 पर। अब जेड खुद 26 पर है और +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ए से गिनती होगा, यानी कि शुरुआत से ए बी सी हो जाएगा, और यहाँ पर ए के बाद सी हो जाएगा। यहाँ पर डब्लू है 23 और 3 करेंगे तो 26 यानी कि जेड, और ए सी जेड ही इसका आंसर होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 40 नंबर का तीसरा ये ही राइट आंसर हो जाएगा, 40 नंबर का तीसरा। यहाँ पर देखिए ए सी जेड। अब आगे देखिए 41 नंबर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर डी है और एल है, इसका मतलब अगर हम डी से एल की कंपैरिजन करें तो ये +8 हो रहा है, चूँकि 4 और ये 12 +8। और सी से के अगर देखें तो 3 है और 11, यहाँ पर भी +8। तो आप यहाँ पर हम +8 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 8 14, 14 मतलब एन, और यहाँ पर है 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 पर क्या होता है एम होता है। ठीक, अब आगे देखिए आप, यहाँ पर ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि केवल 2 को ही आप चेक करें और आपको फाइनल आंसर मिल जाए, ऐसा आप भूल कभी मत कीजिएगा, आपको सभी को देखना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सभी को आपको देखना ही देखना है, और इसके बाद ही आपको सही आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आगे, अब एच है, एच ये 8 होता है, और यहाँ पर क्या है क्यू, ये 8 और ये 17, मतलब यहाँ पर +9 हो गया। अजीब हाल है, तो आप भी +9 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों में +8 हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप +8 नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही करते हैं गलत हो जाएगा। आपको पूरा देखना है तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो 9 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 किस पर आता है एस पर। ठीक, यहाँ पर देखिए जी है 7 और 7 में 9 जोड़ते हैं 16, उसी तरीके से आई होता है 9 और 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18, और 18 कौन होता है आर, NMRS। सॉरी, यहाँ पर लिखा गया है NMSR, और यहाँ पर भी आप देखते हैं तो आपको पता लगेगा NMSR है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 42 नंबर को देखिए, यहाँ पर ये देखिए, अगर ए है तो डब्लू दिया गया है और डी है जेड। अगर ए से डब्लू कहें तो ये क्या होगा, ये -4 हो रहा है, क्योंकि -4 हम करेंगे तो ही यहाँ पर आएंगे। और डी से जेड अगर जाएं तो भी -4 हो रहा है, और बी से एक्स जाए तो भी -4 हो रहा है। क्यों, क्योंकि बी होता है 2 पर, और -4 करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, और 26 में से -2 करेंगे तो 24, यानी कि एक्स वाला आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये -4 के सीरीज में है, अगर इसको हम -4 करें तो क्या होगा, ए होगा, ए, चूँकि ये 5 है और -4 करने पर ए आएगा।
8 है, -4 करने पर क्या आएगा, तो 4, और 4 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डी को, यानी शुरुआत में हमारा ए होना चाहिए, ठीक, और बाद में डी होना चाहिए। अब हम एक नज़र ऑप्शन की ओर देखेंगे, 42 नंबर, इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं जहाँ शुरुआत में ए से हो। अच्छा तो क्या करेंगे, अब इसको हम देखेंगे इससे कंपैरिजन करके, तो देख रहे हैं ए है और ई है, इसका मतलब अगर ए से ई जाते हैं तो एक है, ये 5 है, +4 हो रहा है, और डी से एफ एच जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 और ये 8, यानी यहाँ पर भी +4, और ये 2 है और ये 6 है, अगर यहाँ पर भी जाएँ तो +4 हो रहा है। फिर भी यहाँ से इसमें देखें तो -4, लेकिन यहाँ से इसमें देख रहे हैं तो +4 हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो +4 का सीरीज चलना चाहिए। तो ये W है 23 और 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा। 27 का मतलब होता है 26 Z, और A जो होता है एक अलग से 27, यानी शुरुआत में हर हाल में A होना चाहिए, लेकिन शुरुआत में ऑप्शन में A है ही नहीं। अब तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अगर हम इसे बना रहे हैं, लॉजिक तो बिल्कुल सही है, फिर भी ऑप्शन में ये है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन ये गलत है। फिर भी आपको सोचना है, समझना है, तब इसको देखना है। अगर आप डीप में देखेंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर जेड है, एक दूसरे का उल्टा है, डी है, डब्लू है, एक दूसरे का उल्टा है, तो आप कह सकते हैं कि ए और डी ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होकर के अपोजिट साइड से अब यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी तरीक़े से बी है, सी है, ये जो अपोजिट करेंगे हम, तो इसका अपोजिट इस तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक। तो ई देखिए, एच का रिवर्स क्या होगा, एस, और ई का रिवर्स क्या होगा, एल ओ, इसके बाद होता है भी, और तब ई होता है, ठीक। और जी का रिवर्स में क्या हो जाएगा, टी वाला, और एफ का रिवर्स में फालतू यानी यू वाला, एस भी टी यू। अब ऑप्शन नंबर आप 42 आपको दिखा रहे हैं कि एस भी टी यू किस में है, एस भी टी यू, चौथा नंबर ऑप्शन, यहाँ पर देखिए एस भी टी यू, चौथा ऑप्शन एस भी टी यू, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व करना है और इसका सही आंसर क्या होगा। आप नोट्स बनाते चलिएगा तो बेहतर होगा, अदरवाइज हम तो नोट्स देंगे ही, इसका जो है रिटन नोट्स है, बट वह स्टूडेंट का लिखा हुआ है, उसका राइटिंग आपको समझ में हो सकता है आए या न भी आए, इसलिए आप अपने अनुसार इसका नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए यहाँ पर जे है, एल है, एन है, पी है, अगर इसके बारे में सोचे तो ये 10 है और ये क्या है 15, अगर यहाँ से किसके पास जाए तो 10 + 5 करेंगे तो 15 होगा। अच्छा, अगर ये 12 है और ये क्या है 13, तो 12 और 13 +1 हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये 15 है और 15 में से अगर 16 है, पी जो होता है 16 पर, और -1 करेंगे ना तो 15 पर आ जाएगा। अब एन यहाँ पर है, यहाँ से -1 करेंगे तो 14 में से करेंगे, घटाएंगे तो 13 होगा। यहाँ से ठीक इसी तरीके से 12 में से -1 करेंगे तो 11 होगा, जो कि के होता है। और यहाँ पर 10 है, 10 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि आई को रिप्रेजेंट करता है। मतलब साफ है कि हमें -1 करना है, लेकिन कहाँ से करना है, लास्ट वाला से करना है। इसमें से -1 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये है 25 और -1 करेंगे 24, एक्स ले होगा। 23 है, -1 करेंगे 22, और 22 पर क्या आता है, ये भी आता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए यू, और -1 करेंगे तो 20 होगा, जो कि यू 21 है, और 20 क्या होता है T20, एस होता है 19, और 19 से -1 करेंगे तो 18, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वह XVTR होगा। XVTR देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये देखिए XVTR जो है वह तीसरा ऑप्शन पर है, XVTR तीसरा ऑप्शन 43 का XVTR। 44 नंबर देखिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर जेड है, कोई कहेगा ना कि ये अपोजिट साइड से है, देखते हैं
सी है एक्स है, ये एक दूसरे के उल्टा है। ई है भी है उल्टा है, जी और टी उल्टा ही है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि आई के उल्टा यहाँ पर आर होगा और के उल्टा पी होगा और एम का उल्टा एन और ओ का उल्टा क्या होता है, तो सबको जानता है कि एल होता है। यानी इसका आंसर जो होगा आर पी एन भी। आर पी एन भी किस ऑप्शन में अब लिखा गया, आर पी एन एल, सॉरी दूसरा ऑप्शन है आर पी एन एल। देखिए यहाँ पर कि आर है और पी है एन एल है, 44 नंबर का दूसरा आर पी एन एल और यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। आप इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे कि ए होता है एक दूसरे को उल्टा जेड और सी एक्स होता है, लिख करके आपको ये बनाना है नोट्स, ठीक। और ठीक इसी तरीके से उल्टा यहाँ पर लिख दिए हम। यहाँ पर देखिए ई है और एफ है, आपको लग रहा है कि क्या इसमें रिलेशन है, ई है और एफ प्लस एक हुआ है यहाँ पर। अगर इसको हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा छः हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सब आपको हम डिटेल में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर ये 9, ये क्या हो रहा है +2। अच्छा आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 9 और 9 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 12 यानी +3। अब इसी तरीक़ा से ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 13 है और 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर ये 16 है और 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21। चूँकि 1 2 3 4 5 इसी तरीके से प्लस होता जाएगा, जितना भी होगा उसमें कंटिन्यू एक मतलब सीक्वेंस में प्लस होगा। तो 6 में एक यहाँ पर 6 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 और 7 होता है जी। यहाँ पर 2 जोड़ना होगा क्योंकि 1 के बाद 2 प्लस हो रहा है, तो 8 है और 2 जोड़ेंगे तो 10 यहाँ पर हो जाएगा। फिर से 3 जोड़ेंगे तो 10 है और 3 जोड़ने पर 13 हो गया। अब 12 है, इस बार 4 जोड़ेंगे तो 12 4 16 और 16 पर क्या है पी, मतलब GJMP 45 नंबर। 45 नंबर GJMP होगा, GJMP। अब देखिए यहाँ पर पहला आंसर 45 नंबर में पहला ऑप्शन राइट है कि GJMP, ठीक। 46 नंबर को थोड़ा सा देख लीजिए, 46 नंबर में कैसे लिखा गया है। आप ध्यान से इसको देखेंगे तो पाएंगे कि ये 2 LE है, इसको हटा करके यहाँ जस के तस लिखा है, तो हम भी SH को यहाँ से हटा करके जस के तस लिखेंगे। और बाकी जो ये 2 है ना, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर लिख करके ए और पी इसको यहाँ पर रख दिया है, तो हम भी इसको यहाँ पर लिखेंगे ओ वाले को और पी वाले को लास्ट में, और जस के तस इसको हम लिख देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा 46 नंबर का। 46 नंबर जो है वो कौन सा होगा, SHOP तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं आपके SHOP तीसरा ऑप्शन 46 का है। 47 नंबर थोड़ा देखिए, 47 में R है, T है और V है, X है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये 18 है, 18 और यहाँ पर ये 13 है। इससे इसमें रिलेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट यहाँ से यहाँ थोड़ा नज़दीक है इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक। तो 18 है और 13 है, -5 करेंगे तो क्या होगा 13 और 20 है, -5 करेंगे 15, 22 है -5 करेंगे 17, 24 है -5 करेंगे तो 19। इसमें से -5 इसमें हो रहा है सारा के सारा R और -5 कितना हो गया, तो M हो गया। आपको कैसे नोट्स बनाना है देखिए, आपको बता रहे हैं, ऐसे बनाइएगा R और -5 तो क्या हो जाएगा M, ठीक। फिर इसी तरीक़ा से T और यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना होगा -5, ये क्या हो जाएगा O। इसी तरीके से आपको ये लिख लेना है तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाए कि ये -5 है V और X तक से पूरा। अब इसमें भी आपको -5 ही रखना है, जैसे S है तो सॉरी यहाँ पर E है, E और -5 करना है, ये खुद 5 है और -5 करेंगे 0 और 0 बोले या फिर Z बोले, बात एक ही, सॉरी 0 बोले, हाँ यहाँ पर 5 है ना, और 5 में से -5 करेंगे तो 0 यानी 26 बोले या फिर 0 कहें, वो सेम ही चीज़ है। तो Z से शुरुआत होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है आगे, G और G है 7, -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 क्या होता है B होता है, I है I, 9 और -5 करेंगे तो 4 यानी कि D हो जाएगा। और K है यहाँ पर K, -5 करेंगे तो 11 में से 5 घटेगा तो 6 हो जाएगा। और ZBDF 47 नंबर में जो होगा वो ZBDF होगा। ऑप्शन नंबर ZBDF आप देख रहे हैं यहाँ पर
कि दूसरा दिया गया है ZBDF और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब 48 नंबर आप देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर F है, I है, L है, M है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए MILK, इसको आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है और आपको कुछ लॉजिक दिया होगा, उस लॉजिक को ढूंढ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि F अगर 6 है और 1 है A, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 6 और 6 में से -5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। उसी तरीक़े से 9 है और 9 में से -5 करेंगे तो ये 4 होगा, और 12 में से -5 करेंगे 7, और 13 में से -5 करेंगे 8। आपको बारी बारी से लाइन बाय लाइन लिखना है कि इसमें से -5 A, I में से -5 D और G में से -5 यहाँ पर L से -5 G होगा, M के -5 H, ठीक। जैसे ये हमने लिखा है, इसमें -5 का सीक्वेंस है, तो ठीक यहाँ पर भी -5 का होगा। इसमें क्या था, इससे था, लेकिन ये यहाँ पर ये इससे है। इसमें जहाँ पर भी हो लॉजिक आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, और ये आपको प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा ऐसा एक एबिलिटी आप में। तो -5 करेंगे, 13 में से -5 करेंगे तो 8 होगा जो कि H होगा। 9 में से -5 करेंगे 4 होगा जो कि D होगा। 12 में से -5 7 यानी कि G। 11 में से -5 6 यानी F, मतलब HDGF। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 का HGEF होगा, ठीक। HD इसके बाद GF, और HDGF जो है वह तीसरा ऑप्शन में दिया है HDGF। 48 का आंसर हो जाएगा तीसरा। 49 नंबर थोड़ा सा देखिए, 49 यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। मतलब कहने का यह है कि B से C जा रहे हैं तो +1, यहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर ये 9 यानी -1, फिर से यहाँ पर 14 है और ये 15 फिर से +1, और यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 19 यानी -1। मतलब ये +1 -1 का सीरीज है। तो शुरुआत में +1 हुआ है, तो हम +1 करेंगे तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा जो कि E होगा। यहाँ पर -1 करना है तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 जो कि G होगा, और ये 16 है, +1 करेंगे 17 मतलब Q, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर -1 करेंगे तो क्या होगा, 22 में से घटेंगे U, 21, और 21 जो होता है U होता है। मतलब कि 49 नंबर का EGQ होना चाहिए, EGQ। सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका राइट आंसर EGQ होगा, जो कि ऑप्शन में आपको E और G फिर Q और W बना रहा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, मतलब टाइपिंग करने में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ होगा बुक में, और यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार नहीं बनाएंगे, यहीं इसको आंसर मानेंगे और यहीं आपको कॉपी में आपको लिखना भी होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए KIJM और QOPS है और MKLO लिखा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे ये है 11 और ये क्या है 17। 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। मतलब आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर +6 करेंगे Q होगा, 9 है, इसमें भी +6 करेंगे तो 15 जो कि O होगा। 10 है, +6 करेंगे तो 16 जो कि P होगा। 13 है, +6 करेंगे तो क्या होगा, 19 जो कि S होगा। मतलब इसमें +6 करके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। नोट्स आपको भी इसी तरीके से बनाना है। और M में हम +6 करेंगे तो 13 6 19 यानी S होगा, ठीक। और K +6 करेंगे, इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। तो K और +6, 11 + 6 17 Q हो जाएगा, और 12 + 6 यानी 18 किसको लिखेगा, R को। तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 15 6 21 और 21 U होता है। SQRU 50 नंबर में SQRU होगा, SQRU। आपको हम दिखा दें कि SQRU ऑप्शन नंबर दूसरा दिया गया है, SQRU, ठीक। और ये जो 49 नंबर था हमारा जो आ रहा था EGQU नहीं आ रहा है, किस में भी EGQ के बाद W आ रहा है, EGQU नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको राइट आंसर नहीं मान पाएंगे। बट ये 49 नंबर का यहाँ पर पता नहीं किस हिसाब से पहला कह रहा है, जो कि सूटेबल नहीं लग रहा है ना। मान लीजिए व्यू में +1 करेंगे तब होगा, लेकिन यहाँ पर तो सीक्वेंस से -1 आ रहा है,
तो हम इसको आंसर के लिए लॉजिक को नहीं बदलेंगे, ठीक, भले हमारा आंसर जो भी हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे के सॉल्यूशन जो बचा होगा उसको हम लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करते हैं।